यहाँ सारे हंसने वाले बैठे हैं, आप चिंता ना करें। आपका दर्द समझ रहा हूँ। सुनिए, वो तालियां बजा बजा के पैसे मांगते हैं, 10 रुपए दे दो, ये कर दो। वो है कौन वो लोग? वो लोग हैं जो पिछले जन्म में किसी कार्यक्रम में गए थे और उन्होंने ताली नहीं बजाई और कोटा पूरा कर नहीं पाया था, इसलिए अगले जन्म में टोल टैक्स तो बजानी पड़ रही है। आप भी ध्यान रखो, कोटा इसी जन्म में पूरा करना। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए आपके पास। आप देखते हैं हंसना भी जोर से है, तालियां भी जोर से हो जाएंगी। पड़ोसी को भी देखना आपको। संदीप जी की बात कराता हूं मैं। संदीप जी की जो मिसेज है, जिनको हम बहन जी कहते हैं, ये उनसे बड़े परेशान। ये बार बार जाए, हर तीसरे दिन ससुराल में अपने ससुर से बोले मैं परेशान हूं, अगर कुछ सोल्यूशन हो सकता है या तो अभी से अपने घर रख दो, जो भी मैं बड़ा परेशान हूं। हालांकि मैं प्रेसिडेंट हूं, लेकिन फिर भी मैं परेशान हूं। तो उनके ससुर उनके काम में कुछ बात कही, उस दिन के बाद से शांत बैठ गए, क्योंकि पत्नी से तो परेशान तो वैसे सब है, लेकिन ये कुछ ज्यादा थे। तो मैंने इनसे पूछा भी, वैसे तो लगातार जाते थे आप हर रोज, ऐसा क्या कह दिया आपके ससुर जी ने आपके कान में जिसके बाद आप हमारी बहन जी को या अपनी पत्नी को कुछ भी बोलना छोड़ गए? बोले उस दिन उन्होंने मेरे कान में बोला, जो तेरे पास है उसकी भी माँ है मेरे पास। पीछे आईजी साहब बैठे हैं, आईजी साहब हैं हरियाणा से ही और विख्यात नाम है। इनकी भी जो पत्नी जी है, बहन जी हमारे, वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक उच्च पद पे है। डीन है। हाँ, डीन है। एक दिन उन्होंने किसी कार्यक्रम में उनको बुलाया, वो बैठी हुई थी साथ में मंच पे। उन्होंने जोश में आकर, कवि तो है, उन्होंने कहा यहाँ पे विदुषी जी भी बैठी है। तो वो घर जाकर नाराज होगी, वो बोले आपने मेरे को विदेशी क्यों बोला? तो डर सबको लगता है, आईजी हो, डीआईजी हो, कोई भी है, सब है, सब डर लगता है। पवन जी एक बात और, मैं भी वहाँ मौजूद था उस समय, इन्होंने विदेशी बोला था, उनको समझा विदेशी, तो घर जाके बोली मैं विदेशी कैसे होगी? तो पता है कि भाई साहब को 1 हफ्ते तक झाड़ू पोछा करना पड़ा था इनको। मैं तो हम उससे अच्छा, वकील भाई बैठे, तो वकीलों के बारे में थोड़ा बताऊंगा। मैं पूरा ही टाइम लोगों जितना मेरे को दिया गया, एक्स्ट्रा कुछ बात नहीं करूंगा। लास्ट में एक कविता सुना के बैठ जाऊंगा। मैं चाह था चेहरे पे हंसी थोड़ी सी आती, सुनने में मजा आएगा। एक कवि को तो निपटा दिया आप लोगों ने, दूसरा मेरा नंबर वो भी बैठे बीच लाइन में, पहले वो पानी पिला के निपटाया है, मेरे को भी कुछ मत पिलाना पानी, मैं ऐसे सुनाऊंगा। एक ताऊ जी थे, बुजुर्ग 70-80 साल के, और उनके पास एक लॉटरी की टिकट लेके आ गए कोई समझदार आदमी, जैसे विनोद भारद्वाज जी के। तो बैठे नाम याद कर लेता हूँ, मेरी आदत है, मैं परिचय करा देता हूँ। मैं एक समय में अगर 1000 लोग मोबाइल नंबर बताएंगे तो मैं रिपीट कर दूंगा वापस, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दूसरा 1180 लोग नाम का है, ये गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपने भाई साहब बता रहे थे। तो वो टिकट लेके ताऊ जी को बोलता है, ये ले लो टिकट ले लो। तो वो कह रहा मेरी खुद की टिकट कटने वाली, क्या करूंगा मैं इसकी टिकट ले। फिर भी उसने कहा 50 रुपए की ले लो। सीधी बात पे आता है, तो टिकट ली, अगले दिन उसी की लॉटरी लगी 5 करोड़ की ताऊ। अब ये जो समझदार आदमी था, इसको लगा कि कैसे बताऊं कि ताऊ निपट ना जाए बेचारा। तो उसने साइकोलॉजर से, अलग अलग लोगों से बात की, कोई ज्यादा पैसे मांग रहा है, कोई कम मांग रहा है, मैं समझा दूंगा। एक एडवोकेट आया, वो आके बोला मैं समझा दूंगा, तो कोई बड़ी बात नहीं। कह रहे ठीक है जी, थोड़ा ध्यान से समझाना। वो गए एडवोकेट साहब के पास, उनको बोले था, वो आपको पता है कि मतलब जो टिकट आपने ली है उसकी लॉटरी निकल सकती है? तो कहा बिल्कुल ही, तो पता है मेरे को। बोले अगर आपकी 20 लाख की लॉटरी निकल जाए तो क्या करोगे? कह रहे भिवानी कोर्ट से थोड़ा सा आगे जाके प्लॉट ले लूंगा। फिर उन्होंने कहा अगर 50 लाख की निकले तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लो कहीं पे। अब उसको लगा सेट हो चुका है, अब बता दीजिए। वो बोले था अगर 5 करोड़ की निकल जाए तो बोले आप देते एडवोकेट निकल गए। भाई को मुझे नहीं कर सकते, तैयार खुद होना चाहिए, पहले कॉन्फिडेंस तभी आए। हंसना खुल के हंसना, आपको बैठी तो नहीं है यहाँ पे, वो घर है बोल रहे जैसे वो बोल रहे हैं, उनकी भी जल्दी करते हैं सबके हालत। तो सुनिए, एक जगह बहुत बड़ा सा प्रोग्राम चल रहा था जबरदस्त, वीडियो बना दिया करो, घर वालों को भेजिए अपने काम पे। एक जगह बड़ा सा टेंट लगा हुआ पूरे 1 किले के अंदर, कोई गांव का मौजूद आदमी होगा, उसने प्रोग्राम रखवाया हुआ था। अब उसके बाहर 3 एक ही कलर के, ब्लैक कलर के, सेम टू सेम दिखने वाले कुत्ते बैठे बाहर। एक गया अंदर प्रोग्राम देखने,
अंदर मिठाइयां मिठाइयां सब थी। जो ऑर्गेनाइजर थे आपकी तरह तकड़े और अच्छे पैंट कोट पहने वो चारों तरफ खड़े थे, उन्होंने कोई कुत्ता घुस गया, उसको मारे 8-10 लट मार दिए। वो बाहर निकला तो बाहर दो बैठे थे उसके जैसे, उसको लगा इनको बताऊंगा तो फिर अंदर ही जाएंगे। उससे पूछे क्या था प्रोग्राम? कह रहे प्रोग्राम बहुत मस्त, अंदर जबरदस्त गजब का है। अब उन अंदर वालों को थोड़ी पता है 3 एक जैसे हैं। अब दूसरा गया अंदर, अब वो बोले बड़ा बेशरम होता है, और फिर आ गया। अब आधे घंटे तक घुमाया अंदर, 25-30 लट लगे उसको। वो बाहर आया जैसे तैसे करके हाथते हुए, उससे पूछा क्या प्रोग्राम था? पहले वाला तो पता ही था। दूसरे वाले ने पूछा क्या था? उन दोनों को बोले बहुत जबरदस्त गजब का, ऐसा हर डिश चेक करके आया। तीसरे बार चला गया। फिर अब इस बार तो ऑर्गेनाइजर सोचे इससे बेशरम तो हो ही सकता। 1.5 घंटे तक घुमा रहे उसको अंदर। वो ऊपर से कूद के बाहर आया, जैसे बाहर आया उनको तो पता ही था। वो कह रहे क्या प्रोग्राम था? बोले प्रोग्राम इतना जबरदस्त था मेरे को तो आने भी नहीं दे रहे थे वो आप ही तो नहीं थे कहीं, ये कौन बोले? जाने नहीं देंगे कि आपको चिंता नहीं, जाने देते थे। उसमें फिर हम 2 तो कट्ठे थे ना, मैं खतवाल भी तो थे, पड़ेगा। एक ताई चली बस में हसलोकुल के, उसके बाद कल से फिर कोर्ट में बैठना आपने। तो वो ताई अपने पोते को लेकर चढ़ी, बस में चढ़ी तो टिकट बड़ा आया कि उससे बोली टिकट दे दो। हाँ जी, कितनी दे दूं? एक मेरी दे दे, आधी मेरे पोते की दे दे। 14-15 साल का था, थोड़ी थोड़ी मुझसे आई थी। कनेक्टर क्या है? हाँ इतनी बड़ी बड़ी मुझसे आ रही, इसकी आधी टिकट मेरी आधी दे दे। मैंने पूछी तो किसी का एक आप जैसा हमारे जैसे परिवार में से एक व्यक्ति जिसका नाम भवा सिंह पहली बार 4 रुपये बैठ गया। हरीश जी आपका डॉक्टर साहब जी, 2 हरीश जी है ना। तो भवा सिंह बैठ गया वही एरोप्लेन, उसके इधर भी अंग्रेज लेडी, इधर भी अंग्रेज लेडी। उनको हिंदी ना आए और इसको इंग्लिश ना आए, टूटी फूटी जैसी थी, बेचारे ने बोल दी। शुरुआत की तो अंग्रेज लेडी ने सोचा भी इससे परिचय बढ़ाना चाहिए, तो उसने पूछा अपनी लैंग्वेज में व्हाट्स योर नेम। तो उसको लगा भाई अगर मैंने हवा सिंह बताया तो इसकी समझ में नहीं आया, तो इसको इंग्लिश में बताओ। उसने जैसे पूछा व्हाट्स योर नेम, तो माय नेम इज एयर सिंह। वो नाइस नेम, वेरी नाइस नेम, गुड नेम। 2-3 कमेंट से करके बैठ गई। अब इसको भी लगा मैं भी पूछ लूं। अब इसने पूछा व्हाट इज योर नेम? वो बोले माय नेम इज रोज। इनका नाम तेरा भी गुलाब बोल चलते हैं। ये आवाज इस तरफ तो सही चल रही है, आपके लिए सुविधा की तरफ अलग से सारे ये हमारे पीछे श्रोता में बताएंगे कि आवाज साफ आ रही है जी। तो अंत में हम लास्ट में कुछ पंक्तियां आपको सुना देता हूं, जैसे माँ पे भाई साहब ने सुनाई है। मैं भी विशेष तौर पे आपको याद दिलाना चाहूंगा। बस आपसे एक सवाल करूंगा, ये 2-5 मिनट के अंदर समाप्त हो जाएगा कंप्लीट। दूसरा का भी, उसके बाद तीसरे का नंबर आएगा। तो आप में से जितने लोग यहाँ बैठे, एक बार मैं जुड़ना चाहूंगा, कितने लोग हैं जिनके माँ बाप अभी जिंदा है? अगर दोनों जिंदा है तो दोनों हाथ ऊपर करें जिंदगी को, एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैंने खो दिया अपने माता पिता को, वो दर्द आप भी समझ सकते हैं। जब तक वो आपके साथ है, मैं कहता हूं उनसे बड़ा इस दुनिया में भगवान भी नहीं हो सकता। रीजन जो आपको दुनिया में लेके आ सकता है और आपकी हर समस्या के सामने छाती तान के पहाड़ की तरह खड़े हो सकते हैं, माँ बाप जब वो चले जाते हैं तो हमें बहुत याद आते हैं। तब हम भूल जाते हैं, तब उनकी शिष्टियां याद करते हैं, कोने में बैठकर उनके बारे में चर्चाएं करते हैं। ऐसे चलती थी, ऐसे चलता था, ऐसे बैठता था, ये खाता था, ये नहीं खाता। तो बिल्कुल उसको महसूस करते हुए तालियों से भी साथ दे। मैं नहीं कहूंगा कि आप तालियां बजाएं, कहीं अच्छा लगे तो तालियां बजा सकते हैं, जबकि सुनेंगे तो बेहतर रहेगा। कि अगर हो दिल बड़ा तो फिर कमी मुश्किल से आती है। अगर हो दिल बड़ा तो फिर कमी मुश्किल से आती है। बिना जिंदा दिल के जिंदगी मुश्किल से आती है। बुजुर्गों को हिकारत की नजर से देखने वालों, बुजुर्गों के बिना घर में खुशी मुश्किल से आती है। वाह 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 वाह।
बहुत खूब। और जब आप पूरी दुनिया से लड़ रहे होते हो, लड़ने का मतलब इस दुनिया में जद्दोजहद के बीच अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हो, तो लोग आपके खिलाफ भी होते हैं। भगवान भी एक बार आपसे रुक सकता है, लेकिन एक ऐसी ताकत इस दुनिया में है जो आपको वहां से भी जिता करके लाती है। उन पंक्तियों से सुनना, आप चाहे किसी भी पद पर हो, किसी भी सोसाइटी में हो, कहीं भी, हर जगह आपको ऐसे निगाहें देखती रहती हैं, आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश करते हैं। तब सुनिए कि जमाने में बहुत दुश्वारियां दिन रात रहती हैं, जमाने में बहुत दुश्वारियां दिन रात रहती हैं, बुरी नजरें भी तो करती हुई आघात रहती